हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आपको पता है कि डेली रात 8 बजे आपके लिए मैथ फ्री फाउंडेशन बैच चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप तैयारी कर रहे होंगे एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, बिहार एसएससी, यूपी टेट या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, और आपके एग्ज़ाम में मैथ पूछी जाती है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। मैं टॉपिक वाइज ये क्लास करा रहा हूँ, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर पेपर के जो भी क्वेश्चन मैथ के अच्छे हैं वो मैं ढूंढ करके लाता हूँ और टॉपिक वाइज उसका मैं यहाँ पास डिस्कशन करता हूँ। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास। मेरा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको मूलधन ज्ञात करना है। यहाँ पास व्यक्ति के पास कितना है? 15,000 रुपये है। कितना है? 15,000 रुपये है। देखना, बहुत ही आसान सवाल है। एक जो है 15% की रेट पर दिया है और दूसरा धन 10% की रेट पर दिया है, लेकिन ओवरऑल उसे कितना 12% का उसे ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो जब भी हम एलिगेशन रेट में लगाएंगे हमेशा आपको मूलधन का रेशियो प्राप्त हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ 2 रेशियो आएगा और यहाँ 3, तो यानी कि 2:3 के अनुपात में वो धन क्या है उसने लगाया होगा। तो भाई साहब ये 5 रेशियो बराबर कितना? 5 रेशियो बराबर आपका कितना है? 15,000 रुपये। तो 1 रेशियो बराबर हम ज्ञात कर सकते हैं कि 3,000 रुपये। अब अगर 1 रेशियो बराबर 3,000 रुपये हैं तो आप ये भाई साहब बताइए कि 10% रेट पर कितने रेशियो है? 3 रेशियो। तो 3 रेशियो बराबर 3,000 गुणे 3, यानी कि 3 3 9। ये आपको 9,000 रुपये क्या है उसका मूलधन निकल के आ जाएगा, जो 10% वार्षिक ब्याज पर उसने जो है क्या हुआ था, दिया था। साधारण ब्याज पर जो मूलधन था वो कितना था? 9,000 रुपये, जो 10% की रेट पर दिया था। अगर आपसे पूछता 15% पर कितना, तो 2 रेशियो निकालते। कितना? 2 रेशियो। तो 3 दूनी 6, कितना आ जाता? 6,000 रुपये किस पे हो जाते उसके? 15% की रेट पर। आई होप आपको बेहतर क्लास लग रही होगी और आप सीख पा रहे होंगे। आप कॉपी पेन ले लीजिए और नोट डाउन जरूर करिए सवालों को, ठीक है? नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप कैसे हल करोगे बाद में, आप अगर ये कॉन्सेप्ट भूल गए तो आप अपनी कॉपी पे देख लोगे। आइए अगला सवाल। एक व्यक्ति ने बैंक में से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिए कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा? ठीक है, देखो उसने क्या किया है, बैंक से 8,000 रुपये लिए हैं। ठीक है, अब बात समझना। पहली शर्त ये कह रहा है कि वो पहले 5 वर्ष के लिए, जो पहला टाइम है वो क्या है, 5 वर्ष तक वो 6% की रेट से देगा ब्याज बैंक को। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं दे पाता है तो कह रहा है अगले 3 वर्षों के लिए 8%, फिर अगर जो अगला टाइम लगेगा वो 3 वर्ष तक 8% पे लगाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है अगर इससे ज़्यादा टाइम लगता है ना तो इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10%, इसके बाद में कितना 10% आप ले लेना। लेकिन हुआ ऐसा कि वो फाइनली जो है 12 वर्ष की वो बात कर दिया है कि 12 वर्ष में वो पूरा धन क्या कर रहा है, चुका रहा है। तो भाई साहब 3 वर्ष ये हैं और 5 वर्ष ये हैं, 8 वर्ष तो ये हो गए। तो अब बचे कितने? 4 वर्ष। यानी कि वो 4 वर्ष ऐसे थे जिस पर उसने 10% ब्याज दिया। ठीक है, बाकी सब पर कितने हैं? 6% की रेट है, 8% की रेट है। लेकिन इन 8 साल के जब ऊपर वो गया तो कितना दिया? मात्र
4 साल 10%, क्यों? क्योंकि 12 साल में उसने कंप्लीटली क्या क्या है, ब्याज को चुकता कर दिया है। तो अब बात समझो, ब्याज कितना हो गया, 6 पंचे 30, ठीक है, 8 त्रिक 24, ठीक है, और 10 चौके 40, यानी कि ये इतना ब्याज क्या किया है, उसने दिया है। किसको दिया है? बैंक को। तो इसको अगर हम जोड़ पा रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा, 5 4 9, यानी कि 94% हो जाएगा। तो अब आपसे पूछ रहा था कि उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा, तो 8,000 रुपये का आप 94% निकाल लीजिए, ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, 8 चौके 32, ठीक है, 8 9 72 और 3 75, यानी कि 7,020 रुपये उसे ब्याज देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 7,520 रुपये। बेहतरीन कॉन्सेप्ट में आपको लाजवाब बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। आप इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पे हैं, सीख कर जाइए और सिलेक्शन एसएससी जीडी में लेकर जाइए। 40 में 40 अंक आपकी झोली में मैं डाल दूंगा। बस आप डेली रात 8 बजे जुड़ें। ये मैं गारंटी ले रहा हूँ कि नया चैनल है, व्यूज कम है, लेकिन कंटेंट में दम है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1120 रुपये हो तो वह धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस बार क्या पूछा है आपसे? धन पूछा है। तो देखो, पहले 2 साल के लिए टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3 देख लेते हैं। पहले क्या कह रहा है भाई साहब? पहले 2 वर्षों के लिए वो 4% पे ब्याज दे रहा है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है 4 वर्षों के लिए 6%, फिर आगे 4 वर्षों के लिए 6% ब्याज देगा, ठीक है। फिर उसके आगे क्या है? इससे अधिक के लिए आप 8% जोड़ लेना, इससे अधिक के लिए 8%। लेकिन होता क्या है, वो 9 वर्ष हो जाते हैं। तो 9 वर्ष फाइनल में जो है देखना होगा, और आपको ब्याज प्राप्त हो रहा है कितना? 9 वर्ष बाद आपका ब्याज प्राप्त हो रहा है 1,120 रुपये, ठीक है। तो देखो 6 हो गए, बचा कितना? 3 साल। 3 साल उसने कितने पे दिए होंगे? 8% रेट पर उसने ब्याज दिया होगा। तो ये हो गया 8%, ये 24%, ठीक है, ये भी कितना? 24%, ठीक है। तो हमें दिख गया कि 56%, क्या 56% ब्याज जो है वो 9 साल बाद कितना आ रहा है? इतना रुपये, ठीक है। तो ये बताओ 1% बराबर कितना? तो 56 दूनी 112, यानी कि 20 रुपया। तो मूलधन कितना होता है? 100%। तो ये हो जाएगा आपका 2,000 रुपया। कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा? आपका मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को ना जाने दें। इससे लाजवाब कॉन्सेप्ट आपको कौन सिखाएगा स्टूडेंट्स? मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि आप जुड़िए, आप सवालों को लिखिए, बेहतर है आपके लिए, क्योंकि बेसिक टू एडवांस लेवल करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ढूंढ के ला रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और आप क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं। आप लाइक कर दीजिए क्लास को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा आप हमारी हेल्प करें, हम आपको बेहतर कंटेंट देंगे आगे। जब धन अपने का कुछ गुना होता है, तो देखो अगर आपसे रेट पूछेगा तो आप गुने में से 1 घटा करके नीचे आप समय लिखोगे और गुणे में आप 100 लिखोगे। बात समझना। अगर आपसे रेट पूछेगा तो जितना गुना होगा उसमें से आपको क्या करना है? 1 माइनस कर देना है और बटे में समय लिख देना है और गुणे में 100 से गुणा कर देनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको समय निकालना है तब भी आपको यही करना है कि n-1/r और गुणे में 100। बस इतना आप सीख गए। आगे के
चार के चारों क्वेश्चन आप हल कर जाएंगे। ठीक है, देखो आपकी स्क्रीन पर सवाल क्या कह रहा है। कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर बताइए। ठीक है, अपने का 2 गुना हो जाए, कितने गुना, n गुना। तो मैंने कहा n-1 अपॉन t इंटू 100 और यहाँ आप रेट निकाल लोगे तो r बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुना हो रहा है, घटा देंगे 1 बचेगा। समय कितना है, 15 वर्ष, कितना है 15 वर्ष और गुणे में 100। तो आप देख पा रहे होंगे हम 5 से काट देंगे। ठीक है, तो 20/3, 3 छाक 18, 2 सही 6 सही 2/3% आपकी क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, आपकी रेट आ जाएगी। आपके लिए बेहतर है यार ये कॉन्सेप्ट। कितने गुना के है उससे आपको कितने गुना कह रहा था, 2 गुना हो। 2 में से 1 को घटा दिया, 1 बचा। समय 15 साल दिया था। ठीक है, और 100 से गुणा, मैंने 5 से काट दिया, 5 में 10 ये 20 हो गया, 5 से 15 हो गया। 3 से अगर 20 को आप भाग करोगे तो 3 छाक 18, 2 शेषफल लाइन के ऊपर और जिसे बाकी है वो नीचे। बेहतर है यार, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्या बताइए। आप अगर सीख नहीं पाए तो कहीं सीख भी नहीं पाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना हो जाएगा अपने का, तो यहाँ पास आ गया 1 क्योंकि n-1 कितने वर्षों में, 5 वर्षों में और गुणे में 100 और ये हमारी क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। तो देख पा रहे हैं 20% आपकी रेट आ चुकी है। कितनी, 20% रेट। क्यों सर, मैंने बताया था कि n-1 अपॉन में t मतलब समय इंटू 100। ठीक है, तो 2 गुना होता था, 2 में से 1 को घटा दिया, 1 बचा। समय 5 वर्ष था, गुणे में 100, 20%। बेहतर है आपके लिए ये सवाल। आप अगर सीख पा रहे होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नोट नहीं कर रहे हैं ये फिर गलत बात है। आप नोट जरूर करिए सवालों को। अगला क्वेश्चन, एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो रहा है, 4 गुना। ठीक है, परसेंट कितना है, 10% रेट दी है। पूछ क्या रहा है, टाइम। तो मैंने कहा था जब टाइम निकालना हो तब भी आपका क्या करना है, n-1 अपॉन रेट इंटू 100। कोई दुख दर्द मेरे हिसाब से नहीं। कितना गुना है, 4 गुना है तो 3 बचेगा। रेट कितनी है, 10 और ये 100 से गुणा, 0 से 0 कैंसिल, 30 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा कि 30 वर्षों में क्या होगा, वो धन 4 गुना हो जाएगा। कितने, 30 वर्षों में वो धन 4 गुना हो जाएगा। बेहतर सवाल है, आप सीख पा रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो n बराबर है आपका 3 और जो है दर कितनी दे रखी है, दर आपको इस बार दे रखी 5%। कितनी, 5%। तो आपको t निकालना है, तो n-1 अपॉन r इंटू 100। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि अगर आप t बराबर निकालेंगे तो कितने गुना था, 3 गुना, यानी कि यहाँ बचा 2। रेट कितनी है, 5 और ये 100 से गुणा, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40 वर्षों में। कितने, 40 वर्षों में क्या होगा, वो धन 3 गुना हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। आप क्लास को लाइक करें, डेली रात 8 बजे जुड़े, मैथ को मजबूत करें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। ठीक है, आप अगर अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो डेली रात 8 बजे इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पर जुड़ें और 40 में 40 अंक ले जाएं। अगला सवाल, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक, देखो कोई धन है जो 20 वर्ष में 2 गुनी, 20 वर्ष में 20
वर्ष में 2 गुनी होता है। कितना होता है? 2 गुनी होता है। ठीक है, फिर कह रहा है कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, जो बाद वाला है ये ऊपर लिख लेना, ऊपर वाला नीचे लिख लेना। तो देखो 4 में से 1 कम कर दो 3, 2 में से 1 कम कर दो 1, और समय से आप यहाँ गुणा कर दो, और ये आपका T2 निकल के आ जाएगा कितना? 60 वर्ष। कितना? 60 वर्ष। ठीक, 60 वर्षों में क्या होगा? 4 गुना वो धन हो जाएगा। ठीक, कि 20×60। समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक सवाल और करा रहा हूँ, देखना। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, कितने वह जाएगी? तो क्या कह रहा है? कोई धन 5 वर्ष में 3 गुनी। कितना? 3 गुनी। कितने वर्ष में? 5 गुनी। कितनी? 5 गुनी। तो 5 में से 1 घटा दो 4, 3 में से 1 घटा दो 2, और जितना था समय उसे कर दो गुणा, तो कितना आ जाएगा? 10 वर्ष। कितना? 10 वर्षों में आपका आंसर आ जाएगा। कितना? 10 वर्षों में आपका आंसर आ जाएगा कि वह 5 गुनी धनराशि हो जाएगी 10 वर्ष में। नहीं समझ में आया तो एक और करा देते, देखना। सवाल क्या कह रहा है अगला? कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी होती है, वह कितने समय में 13 गुनी हो जाएगी? 20 वर्ष में 7 गुनी। कितनी? 7 गुनी। कितने वर्ष में 13 गुनी। कितना? 13 गुनी। तो बाद वाला ऊपर लिखेंगे, यानी कि 1 घटा के 12 n-1, यहाँ भी n-1। ठीक है, और गुणे में जो आपको समय दे रखा था, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ भी आ जाएगा 40 वर्ष। कितना आ जाएगा? 40 वर्ष यहाँ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, 40 वर्ष में वो क्या होगा? 13 गुनी धन हो जाएगा। तो ऐसे ही बेहतरीन क्लास देखने के लिए डेली रात 8 बजे इमोल्डन कोचिंग सेंटर पर जुड़ना न भूलें, और सवालों को नोट डाउन कर दें। जाते जाते अपनी इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें।